ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस बैड हेल्थ के बारे में कि बैड हेल्थ किस तरह से होता है, किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है, किस तरह से काम किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अभी आप भाइयों को बहुत बार प्रॉब्लम आती है ये रिपोर्ट का। कितने भाइयों को 60 to 70 और 50 to 60 या 70 to 80 दोनों सेम आता है? ये प्रॉब्लम कितने भाइयों का आया है? जिन जिन भाइयों का आया है चैट बॉक्स में बस वाई टाइप कीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम आए हैं तो चैट बॉक्स में जस्ट टाइप वाई। कितने भाइयों को ये प्रॉब्लम्स फेस करने आए हैं? कितने भाइयों को ये आया है, ये दिक्कत आया है? देखो बहुत सारे भाई, रायन भाई बोल रहे, देवेश भाई बोल रहे जी। अभी आप भाइयों को पता है अगर सैमसंग का होगा तो आप क्या करते हो? अगर ये सैमसंग है तो आप क्या करते हो? इसे सैमसंग होगा तो आप आरपीएम भी क्लीन करते हो, बराबर है ना मेरे भाइयों? सैमसंग होगा तो आरपीएम भी क्लीन करते हो और ये एफएबयू क्लीन होने के बाद होता है। लेकिन ऐसे कितने भाई है जिनको आरपीएम भी क्लीन करने के बाद मोबाइल खाली वाइब्रेट होता है, ऑन नहीं होता है? ये दिक्कत कितने भाइयों का आई है कि खाली वाइब्रेट होता है, ऑन हुआ ही नहीं है या ऑन होता ही नहीं है? तो मेरा जी पटेल जी का प्रॉब्लम है, बोल रहे हैं कि मेरा हुआ है, वाइब्रेट हुआ है, ऑन नहीं हुआ है। अभी मैं इसका ट्रिक बताता हूं। देखो मैं सारे बैड हेल्थ के बारे में ट्रिक बताऊंगा कि ये दिक्कत कैसी होती है, किस लिए होती है। पहली बात, सबसे पहले अगर आपको सैमसंग का है, ध्यान रखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपका सैमसंग है, ठीक है, तो समझो अगर आपका सैमसंग का आईसी है, सैमसंग का आईसी है, तो आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो नॉर्मली आप आरपीएमबी क्लीन करते हो। लेकिन आरपीएमबी क्लीन करने के बाद आपका फोन ऑन क्यों नहीं होता है, इसका मैं बताता हूं। सबसे पहले आरपीएमबी क्लीन करने से पहले ध्यान रखिए मैं क्या बताना चाहता हूं। आरपीएमबी क्लीन करने से पहले आपको करना क्या है कि क्लासिक टूल में जाना है। ध्यान रखिए, अगर ऐसे ही आता है आप डंप लेना है, डंप लेना नहीं है। पहले आरपीएमबी क्लीन करने से पहले आपको क्या क्या करना है, आपकी गलतियां कहाँ होती है, ये ध्यान रखिए। आरपीएमबी क्लीन करने से पहले आपको क्लासिक टूल में जाना है, ईएमएमसी में जाना है, डिटेक्ट पे टिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहां पे राइट टू ऑल को अनटिक कर देना है, राइट टू ऑल को अनटिक कर देना है। और यहां पे आपको आरपीएम भी, आप देख रहे हो यहां पे आरपीएम भी लिखा हुआ है, आरपीएम भी को टिक कर देना है। और यहां पे आरपीएमबी की साइज सिलेक्ट करनी है। देखिए अभी आरपीएमबी की साइज कितनी है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आरपीएमबी की साइज 512 केबी है। यहाँ पे आरपीएमबी की साइज 512 केबी सिलेक्ट करना है आपको और उसे यहां से रीड करना है। और इसे रीड करके ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। सो इसे रीड करके आपको डेस्कटॉप पे रखना है। ध्यान रखना, इसे रीड करके डेस्कटॉप पे रखना है। और यहाँ पे ये मेरा डेस्कटॉप पे फाइल आ चुकी है। ध्यान दीजिए मैं वापस बता रहा हूँ, ये जो ट्रिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे रखा मैंने ये, रीड करके, रीड फेलियर हो गया। ओके ये क्लीन है, सॉरी, ये ऑलरेडी क्लीन है इसलिए रीड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे
ठीक है। सबसे पहले इसे आपको रीड करना है। रीड करने के बाद इसको क्लोज कर दो। आपका आरपीएमबी फाइल आ चुका है। अभी आपको करना क्या है कि इजी सेटअप प्लस में जाना है। अभी मैं इसे रीइंस्टॉल करता हूँ, वेट फॉर द मिनट्स। मैं इसको रीइंस्टॉल करता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। सर इंजीनियरिंग क्लास का जो है अभी सिलेबस के हिसाब से चलेगा। मैंने आपको एक बार 100 बार वही चीज बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग का क्लास बैच के एंड में होगा। अब वही सिलेबस के हिसाब से क्लास चलेगा। मैं आपको एक ही सवाल का बार बार सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जब इंजीनियरिंग का क्लास चलेगा आई विल इन्फॉर्म यू। मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा, उस वक्त आप ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी। डेली क्लास चलता है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप डेली क्लास में भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए अभी आपको करना क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले आरपीएमबी क्लीन करने से पहले फर्स्ट आपको आरपीएमबी फाइल रीड करना है। इट्स नॉट एफएफयू, ये एफएफयू फाइल नहीं है। ये एफएफयू फाइल नहीं है। आरपीएमबी फाइल को रीड करो। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया। दूसरा पॉइंट, आपको रीड करना है एक्सक्लूसिव यूजर डाटा। एक्सक्लूसिव यूजर डाटा रीड करना है, ध्यान रखना है। सर आप ऑलरेडी मैं एक्सक्लूसिव यूजर डाटा आपको रीड करना है। ठीक है। सो एक्सक्लूसिव यूजर डाटा रीड करने के बाद थर्ड ऑप्शन, अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी जब से आपने आप रीड कर दिया, एक्सक्लूसिव यूजर डाटा रीड कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है कि आरपीएमबी को रीड करना है। लेकिन रीड करने से पहले ध्यान रखना, अगर आपका फोन सैमसंग का है, अगर आपका आईसी सैमसंग का है, तो रीड करने से पहले आपको इरेज ऑल करना है, एडवांस में जाना है, यहां पे जाके आपको फैक्ट्री रिसेट करना है। ठीक है। ये दो चीज करना है, इसके बाद इसे क्लोज करना है। ठीक है। फिर वापस क्लासिक टूल को खोलना है। देखिए मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका फोन सही होना है तो इसे फॉलो करो, ये ध्यान रखना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि रीड एक्सक्लूज करने के बाद आपको इरेज ऑल करना है। फिर उसके बाद आपको चौथा पॉइंट है फैक्ट्री रिसेट करना है। और फिफ्थ पॉइंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फिफ्थ वाला। इसके अंदर आपको करना क्या है, डिटेक्ट करना है। क्लासिक टूल में आपको एडवांस में आना है। यहां पे आपको ये मूवी नैन, सैमसंग मूवी नैन पे टिक करके यहां से कस्टम ऑप्शन करना है। ये आपको ध्यान देना है। मूवी नैन को टिक करके आपको कस्टम ऑपरेशन पे टिक करना है। जैसे ही आप इसे टिक करोगे, उसके बाद ये आईसी पूरी तरह से ब्लैंक होगी। तो ये ध्यान रखना है, मूवी नैन फैक्ट्री रिसेट करना है, ये भूलना नहीं है। इसके बाद आपको आरपीएमबी क्लीन करना है। इसके बाद आपको आरपीएमबी को क्लीन करना है। कोई कोई नहीं, मैं मेरे भाई आप चिंता मत करो, आराम आराम से यही टॉपिक वापस पढ़ाऊंगा। सर लेट से किया है, इतना स्पीड नहीं है सर, डोंट वरी। मैं कर रहा हूँ आराम आराम से। एक एक करके चीज बताऊंगा, फिर इसमें कॉलकॉम हो या एमटीके हो, मुझे आप बताइए। ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम सच्ची में आपको आता है और आप यहाँ पे 99% फेल हो जाते हो।
और उसी का ही सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपको पास ये वाला प्रॉब्लम आता है और अगर आपका सैमसंग का है तो आपको उसको बिना डेड किए, वाइब्रेट में नहीं, बिना डेड किए अगर आपको उसको सॉर्ट आउट करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये सैमसंग के लिए बात कर रहा हूं। अगर वो सैमसंग नहीं है, जैसे कि ये किंगस्टन है, ये किंगस्टन का है, ये देखो यहाँ लिखा है, देखो किंगस्टन, यहाँ देखो दिख रहा है आपको किंगस्टन लिखा है, तो ये किंगस्टन का है और फिर भी ऐसा प्रॉब्लम आया तो इसको तो आरपीएम भी क्लीन नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे? तो वो भी मैं बढ़ाऊंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आरपीएम भी फाइल को रीड करना है, लेकिन ये रीड कहां से करनी है आपको? तो ये रीड करनी है क्लासिक टूल से। फिर एक्सक्लूसिव यूजर डाटा लेना है, ये लेना है आपको प्लस टूल से। फिर इरेज रॉम करना है, ये भी आपको प्लस टूल से करना है। उसके बाद फैक्ट्री सेट करना है और ये भी आपको प्लस टूल से करना है। और इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया ये आपको क्लासिक टूल से करना है। ठीक है? नहीं 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 किया तो नहीं चलेगा मेरे भाइयों। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, मूवी नैन से आपका रैम और रोम दोनों क्लीन होता है, रैम और रोम दोनों क्लीन होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है? दोनों का दोनों क्लीन हो जाएगा। ठीक है? सो मूवी नैन करना जरूरी है आरपीएम भी क्लीन करने से पहले। मुझे बताइए ये जो चीज मैं आपको बताया अभी किया है आपने? कभी कभी नहीं किया होगा, क्योंकि इसी वजह से आपका फोन वाइब्रेट में आता है। अभी आरपीएम भी क्लीन करने का भी तरीका अलग है। देखिए, जब भी आप आरपीएम भी क्लीन करने जाओगे, जब भी आप आरपीएम भी क्लीन करने जाओगे तो सबसे पहले आपको रीड डंप करना है, डंप ईएमएमसी करना है। ये एफएफयू फाइल है, ये एफएफयू फाइल को आपको डेस्कटॉप पे ही कॉपी करना है, डेस्कटॉप पे ही कॉपी करना है, दूसरे किसी फोल्डर में कॉपी नहीं करना है, ये ध्यान रखना। दूसरे किसी भी फोल्डर में कॉपी नहीं करना था। 1 मिनट भाई, जरा मैं इनका है ना प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, रुको। ये भाई को है ना मैं अनम्यूट करता हूँ। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सो यहाँ पे देखिए, मैं कहाँ पे था, हाँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ऑलवेज यहाँ पे आपको इसको डेस्कटॉप पे रखना है, इसको ऑलवेज डेस्कटॉप पे ही रखना है। क्यों रखना है मैं बता देता हूँ। अभी ऐसे कितने सारे भाइयों को है ना प्रॉब्लम हो रहा है कि ये एरर हो रहा है। अभी देखो सरदार जी, हमारे सरदार जी जुड़े कि नहीं पता नहीं, सरदार जी को कल ये प्रॉब्लम हो रहा था। अभी यहाँ पे तो रीड हो चुका है, लेकिन सभी अभी के जो लेटेस्ट अपडेट आया ना उसमें आरपीएम भी रीड करते वक्त सीएमडी का प्रॉब्लम आ रहा है। अभी 2-3 दिनों में सीएमडी का या डाटा का प्रॉब्लम आ रहा है। कितने भाइयों का अभी प्रॉब्लम आया है कि आरपीएम भी क्लीन या रीड करते वक्त आपको सीएमडी का प्रॉब्लम हो रहा है, सीएमडी प्रॉब्लम आ रहा है, सीएमडी प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा हुआ है किसी को? क्योंकि 2-3 दिन में ये सीएमडी का प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको करना क्या है, ये टूल क्लोज करना है, क्योंकि क्लासिक टूल में अभी थोड़ा सा आरपीएम भी रीड होने में प्रॉब्लम दे रहा है। आपको करना क्या है कि ईएमएमसी फाइल मैनेजर में आपको जाना है और ईएमएमसी फाइल मैनेजर से ध्यान दीजिए। मैं आपको ये ट्रिक्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं उसी के बारे में पढ़ा रहा हूं। क्योंकि आपको ये मेरे को सबसे ज्यादा सवाल चार्ट में पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा ग्रुप में पूछे जा रहे हैं मेरे को। ठीक है? वेट वेट, इसको थोड़ा समय लगता है खुलने में। 1 मिनट दीजिए, मैं डबल क्लिक करता हूँ। ओके,
यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। ध्यान दीजिए, अगर आपको आरपीएम भी रीड करते वक्त दिक्कत हो रही है और अभी हो ही रही है, तो उसमें आपको करना क्या है? तो खुल गया, कनेक्ट करते हैं। देखिए, आपको टूल में जाना है और फाइल टूल में यहां से आरपीएम भी रीड करनी है, यहां से, यहां से रीड करनी है, और इसको भी आपको डेस्कटॉप पे ही रखना है। अभी ये रीड नहीं होगी क्योंकि सेम आरपीएम भी वहां पे रीड हुई हुई है, पहले उसको डिलीट करना चाहिए था हमें, तो इसलिए ये नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मेरी आरपीएम भी आ चुकी है। तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर आपका आरपीएम भी रीड करते वक्त, मैंने क्या बताया, आरपीएम भी क्लीन करते वक्त आरपीएम भी क्या करना है, एफएफयू फाइल रीड। सो किससे रीड करोगे? ये क्लासिक टूल से रीड करोगे। अगर क्लासिक से नहीं होगा तो आपको ईएमएमसी फाइल मैनेजर से रीड करना है। तो ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, यस यस प्रशांत भाई, मूवी न्यान बहुत जरूरी है। अगर आपने ये मैंने जो स्टेप बताई है ना, इस स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे ना मेरे भाई, आपका एक भी फोन इस प्रॉब्लम में रिटर्न नहीं जाएगा। आईसी खराब हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रखो। अभी जब भी आप आरपीएम भी रीड करोगे, अभी मैं क्लासिक टूल को वापस खोलता हूं, ध्यान दीजिए, मैं आपको सैमसंग के बारे में बता रहा हूं, इसके साथ साथ मैं आपको मैं आपको विदाउट, मतलब अगर वो सैमसंग नहीं है तो वो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। वेट, अभी रीड तो हो गया, अभी राइट करना है, एडवांस में जाएंगे, अपडेट पे टिक करेंगे, यहां एडवांस में जाना है। ध्यान रखना, ये जो एडवांस है इसके अंदर आपको टिक करना है। यूएफआई में मूवी नैंद होता है, 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं इसके बाद यूएफआई भी खोल के आपको ये चीज दिखाता हूँ। सेम देवेंद्र जी, सेम यूएफआई में कैसे करना है ये भी बताता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपने ओवरराइट पे टिक करना है, यहाँ पे 3 डॉट करना है, और जो आरपीएम भी मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी हुई है उसको सिलेक्ट कर देना है। और ध्यान रखना है, ये सीआईडी, ये सीएसडी, ये इनके साथ मैच होना चाहिए। किसके साथ? इनके सीआईडी के साथ मैच होना चाहिए। अगर ये मैच नहीं होगा तो आपका आईसी 110% डैमेज हो जाएगा। डैमेज, 110% डैमेज होगा। इसलिए ये सोच समझ के ही करना, आपको ये ध्यान रखना। अभी आपने यहां पे क्या चेक करना है, मैंने आपको क्या बताया, 7 मैंने पॉइंट क्या बताया कि बिफोर राइट, हाँ हाँ दिखाऊंगा मेरे भाई, आपको मंडल भाई सारा सारे चीजें वापस दिखाऊंगा, डोंट वरी। बिफोर राइट एफएफयू, बिफोर राइट एफएफयू आपको क्या चेक करना है, ओल्ड वाला, ओल्ड सीआईडी एंड सीएसडी, ये दो चीज आपको चेक करनी है। और फिर एंड देन आफ्टर यूज कंफर्म, उसके बाद ही आपको कंफर्म करना है
वरना बिल्कुल भी आपको कंफर्म नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। यहां तक समझ में आया? अभी आरपीएम भी क्लीन हो गया, अभी दिक्कत आती है उसके बाद। हेल्थ तो सही हो गई, आरपीएम भी क्लीन हो गई, लेकिन अभी क्या करें? इसके बाद हमारा फोन वाइब्रेट होता है, चालू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है तो वो मैं आपको बता देता हूं अभी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आप आरपीएम भी रीड करोगे उसके बाद आपको डम को राइट करना है। क्लास खत्म नहीं हुआ भाई, उसके बाद भी हम क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट 40 मिनट्स का भी क्लास हमारा कंटिन्यू होने वाला है। एक्सक्लूज डंप आपको डाल देना है, एक्सक्लूज डंप आपने डाल दिया। एक्सक्लूज डंप डालने के बाद अभी आपको करना क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सारी इंफॉर्मेशन आने के बाद आपको करना क्या है कि वापस क्लासिक टूल खोलना है। सेम, सॉरी, अभी क्लासिक टूल नहीं खोलना है, आपको प्लस वाला टूल खोलना है। सॉरी, क्लासिक नहीं खोलना है, आपको प्लस वाला टूल खोलना है। और रुकिए, प्लस वाला टूल खोलने दीजिए। वेट, उसके बाद चेक करना है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई, आपका हेल्थ भी सही हो गया। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आरपीएमबी को सिलेक्ट करना है। आरपीएमबी को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाइयों, आरपीएमबी को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे इमेज पे जो आपने आरपीएमबी फाइल रीड की हुई थी 4 MB की, ध्यान रखना यहाँ पे देखिए, 4 MB की जो फाइल आपने रीड की थी उसको यहाँ पे सेव कर देना है। मतलब जहां पे आपने 4 MB की फाइल सेव करके रखी थी, यहाँ पे मैं शॉर्टलिस्ट करता हूं, तो उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और फिर उसे राइट कर देना है। ठीक है? सो आपको डम को राइट करने के बाद 7 ऑप्शन 9 ऑप्शन मैंने क्या बताया कि आरपीएमबी फाइल को इमेज में, होता है होता है होता है। आप 2 मिनट मुझे दीजिए मेरे भाइयों, मैं ये सारा तरीका यूएफआई में पढ़ाऊंगा। बस गिव मी ए 2 सेकेंड, बस इसको फिनिश करते हैं, फिर हम यूएफआई खोलते हैं। सेम ऑप्शन में आपको बताऊंगा, बस ये ध्यान रखिए, ये नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा, डोंट वरी। फिर इसके बाद आपको करना क्या है कि इसके बाद आपको स्टॉक रोम से, ध्यान रखना, स्टॉक रोम से फ्लैश करना है। अभी यहाँ पे स्टॉक रोम
किन भाइयों को पता नहीं है, बस वो चार्ट बॉक्स में हाथ ऊपर करे। चार्ट बॉक्स में मुझे नो वाई टाइप कीजिए, नो पता है, सॉरी, स्टॉक रॉम जिनको पता नहीं बस चार्ट बॉक्स में येन टाइप कीजिए। अगर 3 से ज्यादा येन होगा तो मैं स्टॉक रॉम क्या है मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं आगे। स्टॉक रॉम जिनको पता नहीं है वो नो कीजिए, नो, यस नहीं, नो, वाई, ओनली वाई टाइप कीजिए, सॉरी नो, नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है। जो भाई मुझे बताएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा वापस, अगर पता नहीं है तो भी। नो, ठीक है, ग्रेट। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, देखिए स्टॉक रॉम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक रॉम, स्टक रॉम, स्टक, स्टक का मतलब है जहां पे वो रुका है, मतलब जो चीज वहां रुकती है उसे स्टक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो आपका कोई फोन है, तो समझो मैं MI Note 7 लेता हूँ, ठीक है। सो MI Note 7 का आप नॉर्मली क्या करते हो, फ्लैश फाइल ढूंढते हो। तो नॉर्मली आपको फ्लैश फाइल नहीं ढूंढना है, सबसे पहले आपको इसको GSM अरेना करना है, GSM अरेना। सो GSM अरेना में आपको जाना है और यहां पे आपको देखना है कि इसका वर्जन क्या है। देखो आप देख सकते हो ये 28 फरवरी 2019 में पैदा हुआ है। जब ये पैदा हुआ था तो उसके अंदर 9 वर्जन था, और 9 के बाद जैसे ही 10 आया, 10 और 11, देखिए ये 9 जो है ये उसका स्टक रॉम है। स्टक मतलब जहां पे वो रुका, स्टक रॉम। और 10, 11, 12 ये उसका कस्टम रॉम है। कस्टम रॉम का मतलब है उसके बाद जो अपडेट होता है। क्यों नहीं मेरे भाई, वो भी दिखा देता हूं। 9, MI Note 9, चलो 9 का दिखा देता हूं। ये 9 का है, यहां पे देखिए इसका स्टक रॉम 10 है, स्टक रॉम 10 है। 11, 12 ये उसका, ये उसका कस्टम रोम है। तो आपको करना क्या है, Note 9, Note 9 को आपको क्या करना है, स्टक रोम सर्च करना है, स्टक रोम सर्च करना है यहां पे। और यहां पे टिक करना है आपको, यहां पे देते हैं, यहां पे देते हैं हम। ये देखिए, ये इसका जो वर्जन है, ये देखो 28/5/2020 का है। मोबाइल कब बना है, मोबाइल बना है 12 मई, 12 मई 2020। तो ये 28/5 का है जिसका वर्जन है 11। सो नीचे आते हैं हम, यहां पे देखे ये 3/7 इसका वर्जन है 11। नीचे आते हैं, यहां देखो 6/9/2020 इसका वर्जन है 11.0.5। ये आ गया 12, ये आ गया वापस 12, 12, 12। तो ये जो नीचे आए हैं, नीचे 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 आप आते आओगे, नीचे आओगे, तो ये है आपका कस्टम रोम। और ये जो फाइल है ये वाली, ये 28/5/2020 जब ये मोबाइल पैदा हुआ था, ये 12/5 को पैदा हुआ है, और 28/5 को इसकी फाइल रिलीज हुई थी। तो ये है आपका स्टॉक रॉम। और इसके नीचे नीचे जो अपडेट आते गए, ये है आपका कस्टम रॉम। ध्यान रखना, जब भी आप आरपीएमबी क्लीन करोगे, आरपीएमबी क्लीन करने के बाद आपको स्टॉक रॉम यूज करना ही करना है। कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं वापस से पढ़ाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अभी 1 मिनट बचा हुआ है, मैं आप भाइयों को अनम्यूट कर देता हूं, रिकॉर्डिंग